हमारा आज का विषय है मोह। मोह का अर्थ होता है एक ऐसा आकर्षण जिससे छुड़ा ना जा सके, ऐसा खिंचाव जिस पर हम काबू ना पा सके। यही होता है ना मोह। विवश होकर हम खींचे चले जाते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो मोह का पात्र कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संपत्ति हो सकती है, कोई सत्ता हो सकती है, कोई शराब या जुए, कोई वैसी चीज हो सकती है जिसे लोहा चुंबक से छूट नहीं सकता, वैसे ही हम मोह से छूट नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आप सभी को मोह की ताकत को समझने में आसानी मिलेगी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। धन दौलत पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने की वजह से काफी दिनों दिन दुखी रहने लगे। सेठ जी काफी बूढ़े हो गए थे। सेठ जी के यहाँ एक दाना दलने की चक्की थी। दुकान पर बैठे थे और सारे दिन अपने जीवन को कोसते रहते। बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। दलते जाते कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है, इस जीवन से तो मौत अच्छी है, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने। सोचा कितना दुखी इंसान है, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पास जाकर बोले, सेठ बहुत दुखी लगते हो, क्या बात है? साधु ने कहा, मेरे पास एक ऐसी विद्या है, यदि तुम चाहे तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ। चलता है तो चल, यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा, बोला, बाबा बहुत दयावान हो, परंतु मैं जा कैसे सकता हूँ? इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो चलूंगा। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और वहाँ से चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हुए। साधु ने वापस आकर कहा, चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान हो गई, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई। सेठ ने कहा, हाँ हो गई, परंतु अभी तक वह किसी योग्य तो नहीं। लड़के तनिक बड़े हो जाए तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। साधु वापस चला गया। लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछने पर पता लगा कि मर गया है। साधु ने अपने योग बल से देखा कि मर कर वह सेठ कहाँ गया, तो उसने पता लगाया कि चक्की की दुकान के बाहर जो बेल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग को? बेल ने सिर हिला दिया, कैसे जाऊं, बच्चे अभी ना समझ है। मैं चला गया तो कोई दूसरा बेल आएगा। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बेल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ दिन और ठहर जा। साधु चला गया। 5 वर्ष बाद साधु फिर आया। देखा दुकान के सामने अब बेल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बेल कहाँ गया? ज्ञात हुआ बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके देखा तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर बोला, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल, मैं तुझे स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं? मेरे लड़के घर में नहीं है, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को कौन बचाएगा? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 2 वर्ष बाद साधु बाबा ने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली नदी। 2 वर्ष बाद साधु बाबा ने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर चुका है। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा उस सेठ को पुनः खोजा तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? आप कहां से कहां पहुंच गए हो? साधु ने फिर सेठ को कहा, अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। कीड़े के शरीर में सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? उनको ले जा जो आपके साथ में जाना चाहते हैं। मैं आपके साथ में नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ से अपने पोतों पोतियों को आते जाते देखता हूँ तो बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है। मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। कीड़ा बन गया हूँ तो क्या हुआ? उनके किसी काम का ना रहा, लेकिन उनको आते जाते तो देखता हूँ। स्वर्ग में मुझे क्या मिलेगा? मुझे नहीं जाना स्वर्ग में। साधु यह सुनकर वापस चला गया और फिर कभी नहीं आया। यह है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्र आत्मा को नीचे नीचे ढकेलता जाता है। कर्म करो, लेकिन मोह और ममता से हटकर करो, आप हमेशा खुश रहोगे। आज के इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।